हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। देखिए, मैंने अभी जो बीच में कल 2 दिन पहले कल ही जो वीडियो डाला था फिजिक्स का कि पेपर कितना टफ था, उस पर बहुत से स्टूडेंट लोग ने ये कमेंट डाला है कि सर ठीक है, टफ तो ठीक है, लेकिन वेटेज तो गलत है ना। वेटेज क्यों नहीं दिए? जो वेटेज बोर्ड ने डिसाइड किया उसके सबसे पेपर क्यों नहीं सेट हुआ? तो मैंने चलो देखते हैं भाई, ये मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर स्टूडेंट का ऐसा कहना है तो हम लोग को चेक करना चाहिए, तो एक रियलिटी चेक हो जाती है कि नहीं। तो मैंने चलो आपको वो टेंशन से आप बाहर आ जाए, उसके लिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ और आपको बताता हूँ क्या सही में पेपर वेटेज के हिसाब से सेट हुआ है कि नहीं। मैंने पूरा आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये देखिए, लेफ्ट साइड पे आपके 16 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे हर चैप्टर के नीचे जो वेटेज बोर्ड ने डिसाइड किया, जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स में 7 मार्क का चैप्टर है, मैकेनिकल 7 मार्क, काइनेटिक थ्योरी 7 मार्क, थर्मोडायनामिक्स 7 मार्क, ऑसिलेशन 5 मार्क, सुपरपोजिशन 6 मार्क, वेव ऑप्टिक्स 7 मार्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6 मार्क, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क, मैग्नेटिक फील्ड्स 6 मार्क, मैग्नेटिक मटेरियल्स 5 मार्क, ईएमआई 7 मार्क, एसी सर्किट्स 6 मार्क, ड्यूअल नेचर 5 मार्क, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 6 मार्क, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 5 मार्क। तो हर चैप्टर के नीचे जो बोर्ड ने डिसाइड किया है ना, वो मैंने वेटेज लिखा है। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर वाइज वो चैप्टर का क्वेश्चन कहां कहां पूछा है वो मैंने लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। रोटेशनल डायनामिक्स 7 मार्क का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 एमसीक्यू का जो 8th क्वेश्चन है वो 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2 में 6th क्वेश्चन पूछा 1 मार्क का। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है 2 मार्क का। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23 है 3 मार्क का। इसको सब ऐड करते तो हो जाता है 7 मार्क, जो कि बोर्ड के वेटेज के हिसाब से है। आइए सेकेंड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क का पूछा है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 25 3 मार्क का पूछा है। इन सबको ऐड करेंगे तो 7 मार्क होता है, जो बोर्ड का डिसाइड हुआ वेटेज है 7 मार्क। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 7 मार्क का है। एमसीक्यू थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th क्वेश्चन 1 मार्क। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 2 मार्क। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्क। ये सब ऐड करेंगे तो 7 मार्क, जो बोर्ड के वेटेज के हिसाब से है। थर्मोडायनामिक्स बोर्ड का वेटेज है 7 मार्क। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ क्वेश्चन 1 मार्क। सेक्शन बी का क्वेश्चन 14 2 मार्क। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 16 3 मार्क। इन सबको ऐड करेंगे तो 7 मार्क, जो बोर्ड के वेटेज के हिसाब से है। ऑसिलेशन 5 मार्क का है, सेक्शन ए में नहीं पूछा है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 13 2 मार्क। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 3 मार्क। डी में नहीं पूछा है, 3 और 2 5, जो कि बोर्ड के वेटेज के हिसाब से है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 6 मार्क का है। एमसीक्यू में 9th क्वेश्चन 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं पूछा है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 20 3 मार्क। सेक्शन डी में नहीं पूछा है, 3 2 5 और 1 6, बोर्ड के वेटेज के हिसाब से है। वेव ऑप्टिक्स सेक्शन ए में नहीं पूछा है, सेक्शन बी में भी नहीं पूछा है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 17 3 मार्क। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 2 मार्क का पूछा है, एक इंटरफेरेंस का पूछा है, एक न्यूमेरिकल पूछा है। 2 और 2 4 और 3 7 मार्क वेटेज के हिसाब से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6 मार्क का है। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 1 मार्क। सेक्शन बी सेक्शन सी में नहीं पूछा है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 13 2 मार्क का पूछा है, वेन डायग्राफ जनरेटर और उसके ऊपर न्यूमेरिकल मिला के 6 मार्क, जो कि बोर्ड के वेटेज के हिसाब से है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू 5th क्वेश्चन 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं पूछा है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 2 मार्क। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 3 मार्क। सेक्शन डी में नहीं पूछा है, 3 और 2 5 और 1 6। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सॉरी 6 हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क, फर्स्ट का 5th 11th का, अच्छा ये भी शायद मैंने बोल दिया है। मैग्नेटिक फील्ड 6 मार्क, क्वेश्चन 1 में नहीं पूछा है। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड का 1 मार्क। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 3 मार्क। 3 2 5 और 1 6 मार्क का आपका मैग्नेटिक फील्ड एज पर द बोर्ड्स। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स 5 मार्क का है। एमसीक्यू में नहीं पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 5th फर्स्ट मार्क। सेक्शन बी सेक्शन सी में नहीं पूछा है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 4 मार्क, जो फेरोमैग्नेटिज्म आपको पूछा है 4 मार्क का, टोटल हो गया 5 मार्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 7 मार्क का है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 10 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का फर्स्ट। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 2 मार्क।
सेक्शन सी में क्वेश्चन 21 3 मार्क, इसको ऐड करेंगे तो 7 मार्क जो कि बोर्ड का है वेटेज के हिसाब से। एसी सर्किट 6 मार्क, सेक्शन ए में नहीं पूछा है, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क, सेक्शन सी में नहीं पूछा था, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 28 4 मार्क, ये आपका एलसीआर सर्किट का पूछा सीरीज का 6 मार्क हो गया एज पर द बोर्ड्स। ड्यूअल नेचर 5 मार्क है, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 2 में नहीं पूछा, सेक्शन बी में नहीं पूछा, सेक्शन सी में नहीं पूछा, सेक्शन डी में पूछा ड्यूअल नेचर, 2 और 2 मिला के 4 मार्क। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 5 मार्क का वो आइंस्टाइन का जो क्वेश्चन था 5 मार्क का, जो भी क्वेश्चन था ड्यूअल का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स 6 मार्क का है टोटल, सेक्शन ए में नहीं पूछा है, सेक्शन बी में नहीं पूछा है, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में 6 मार्क, सेक्शन डी में नहीं हो गया 6 मार्क। एंड फाइनली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 5 मार्क का है बोर्ड के वेटेज के हिसाब से। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8 1 मार्क, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन पूछा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, मेरे ख्याल से एक तो शायद वो रेक्टिफायर का डायग्राम पूछा और एक न्यूमेरिकल पूछा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 2 और 2 4। सेक्शन सी और सेक्शन में नहीं पूछा है, इसको ऐड करेंगे तो 5 मार्क। हर एक चैप्टर एग्जैक्टली वेटेज के हिसाब से 1 मार्क का भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये दिमाग से निकालिए, स्ट्रेस हटाइए कि हम लोग को जो पेपर आया था इस बार फिजिक्स का वो वेटेज के हिसाब से नहीं था भाई, 100% वेटेज के हिसाब से था, 1 मार्क भी इधर उधर नहीं हुआ। ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही कारण था कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में है इस बारे में कि वेटेज के हिसाब से नहीं, गलत किया बोर्ड ने, जो कि मुझे आपको क्लियर करना है कि बोर्ड का पेपर एकदम एज पर द पैटर्न है, इसमें कोई उसमें इधर उधर नहीं हुआ है। बस इतना ही कहना, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पहले वीडियो मैंने बता दिया बहुत कुछ, और इतना ही कहना था कि अगर जो लोग ने फुल पढ़ा है तो उनके लिए तो इजी रहा होगा, जो लोग ने नहीं फुल पढ़ा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये पेपर थोड़ा आउट ऑफ द वे था, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वेटेज के हिसाब से 100% फॉलो हुआ है वेटेज। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना मेहनत करिए और टेंशन नहीं लेने का। फिजिक्स जैसा भी है कि अभी आपके पास केमिस्ट्री है, आगे मैथ्स है, जिन्होंने बायोलॉजी उनके लिए भी है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत से ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड मत ढूंढिए, शॉर्टकट मेथड आज के लिए शायद आपको हेल्प करेगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कभी वो फायदा नहीं आने वाला है। लॉन्ग टर्म का हमेशा सोचिए, और लॉन्ग टर्म में सिर्फ परसिस्टेंट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ही काम आता है लाइफ में, और कुछ काम नहीं आता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।